आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में हम पूरे फॉर्मूले करने वाले हैं चैप्टर के, जिसका यूज़ करके आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इस चैप्टर के पे बेस्ड आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले लिस्ट से। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वो बेस्ड है मैग्नेटिक पे, इलेक्ट्रिक पे एंड लॉरेंज फोर्स पे। अगर मैं एक चार्ज लेता हूँ और उस चार्ज को मैं रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैंने एक चार्ज लिया जिसको मैं मूव करा रहा हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे लगेगा एक फोर्स जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और उसको मैं इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज Fm, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q, V दैट इज अ वेलोसिटी एंड क्रॉस B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो वो होता है साइन थीटा, वहां पे लगता है, तो V भी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आपको पूछा जाए मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला है आपका वो है, देखिए यहां पे लिस्ट में जो सेकंड फॉर्मूला है वो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देखा कि जब कोई भी चार्ज मूव जब करता है तो ना सिर्फ उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है बल्कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहा है, राइट। तो चार्जेस मूव करने की वजह से वहां पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको पता है, हम दिखाते हैं Fe इज इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q एंड E, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज दैट चार्ज, राइट। तो ये जो फोर्स है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पहले वाला फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से फोर्स लग रहा है और एक ही चार्ज पे लग रहा है। तो लॉरेंज ने बोला कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ना सिर्फ उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बल्कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल फोर्स होगा वो दोनों फोर्स का एडिशन होगा, मतलब एक चार्ज पे दोनों फोर्स एक्ट होंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली अब दोनों को ऐड कर दीजिए और आपको आंसर मिलेगा Q इन द ब्रैकेट E वेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V दैट इज अ वेलोसिटी क्रॉस B। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब लॉरेंज फोर्स पूछा जाए आपको एग्जाम में। एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लॉरेंज फोर्स ने क्या कहा, कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स और उस पे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स भी। तो टोटल फोर्स होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, सो टोटल फोर्स दोनों का एडिशन होगा। आगे आते हैं, सेकंड जो फॉर्मूला है वो है साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला। बेसिकली साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। तो इसमें अगर कोई भी साइक्लोट्रॉन पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यूज करोगे पहला फॉर्मूला, that is mv is equal to qbr, where what is m? mass, v is velocity, q is charge, b is magnetic field and r is a radius। तो आपको पता है जो m इंटू वी होता है वो होता है मोमेंटम, तो मैंने इसका दूसरे तरीके से इसे लिखा है p is equal to qbr, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड फॉर्मूला है वो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर पे। अगर साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर पे आपको क्वेश्चन आता है तो पहला जो उसका हमने फॉर्मूला लिखा है वो है टाइम पीरियड पे। अगर आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का तो उसके लिए आपको यूज करना है 2πm q by b, 2πm divided by q into b, where what is m? mass of that charge particle, q is what is the charge of that charge particle and b is a magnetic field, right। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो b है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछा जाए एक्सेलरेटर में, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में, तो आपको यूज करना n इज इक्वल्स टू क्यू बी,
2 पाई m। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ए और बी में क्या डिफरेंस है, तो आप देखोगे दोनों में कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटीज। यस, आप बोलोगे कि सर दोनों एक ही जैसा है पर उल्टा दिया है। ये 2 पाई m बाई क्यू भी है, ये क्यू भी बाई 2 पाई m है, क्योंकि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी, जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टी, तो जो भी टर्म है उसका रिवर्स हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पूछा है उस चार्ज पार्टिकल का, तो आपको आएगा हाफ mv², और आप बस इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। राइट, तो जब आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा q² b² r² डिवाइडेड बाय 2m। राइट, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। साइक्लोट्रॉन पे अगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स पे। मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि आपके पास, अभी देखो इसमें बहुत सारे टाइप है। हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो एफएम के बारे में बात करेंगे, एफ सफिक्स एम। तो ये जो एफएम का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये इसके लिए भी हमारे पास दो तीन केसेस हैं। कौन कौन से केसेस हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला केस है कि आपको फोर्स निकालना है पर किसका, एक स्ट्रेट वायर पे, और उस स्ट्रेट वायर में करंट पास हो रहा है और उसको मैंने रखा है मैग्नेटिक फोर्स में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो बताओ उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा। कोई समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रेट वायर है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए कि उस वायर पे कितना फोर्स एक्ट होगा। तो उस वायर पे फोर्स एक्ट होगा आई in the bracket L cross B, where what is L, length of that conductor, and B is magnetic field, I is a current। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एल बी साइन थीटा। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए कि भाई स्ट्रेट वायर ना रखे, आपके पास एक कोई भी आर्बिट्री शेप का अगर मैंने एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो बताइए उसका नेट फोर्स कितना होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा Fm इज इक्वल टू आई। बस आपको क्या करना है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे L क्रॉस B था और यहाँ पे है DL क्रॉस B। मतलब मैंने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मैं ऐड करूँगा ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को, तो मुझे टोटल पूरे वायर का मुझे लेंथ मिल जाएगा। तो बेसिकली जो लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट था पर यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, बिकॉज ये आर्बिट्री शेप के लिए। तो किसी भी शेप के अगर मैं कंडक्टर को या वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, तो ये इतना फोर्स एक्ट होगा। अगर मैं एक क्लोज सर्किट द फोर्स ऑन द क्लोज सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखूँ, मतलब क्लोज एक पाथ रख दिया मैग्नेटिक फोल्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि ऐसे फोल्डेड दिखाई देगा आपको, ये कुछ सर्कल में कुछ चीज़ें अगर मैंने रखी, कोई कंडक्टर रख दिया, तो बताइए उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा। तो आंसर है उस पर 0 फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसके थियरी में पढ़ा होगा ऐसा क्यों है। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको 3 समझ में आ गया मैग्नेटिक फोर्सेस पे। आगे एक जो नेक्स्ट है आपका डी, वो है टॉर्क। टॉर्क कितना एक्ट होता है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी करंट लूप, मतलब मैंने एक कोई भी करंट लूप है उसमें अगर मैं टॉर्क निकालूं, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अगर इसमें टॉर्क निकालूं तो उसका फॉर्मूला होता है ये, टॉ इज इक्वल्स टू आई L1 L2 B साइन थीटा। याद रखना आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर आपको टॉर्क पूछा है करंट लूप में तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इज करंट, L1 L2 दीज आर द लेंथ एंड B साइन थीटा। अगर n टर्न्स के लिए पूछा है तो बस आपको इस फॉर्मूले में n को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये सेम आंसर आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे L1 L2 की जगह पे a क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों मिलाएंगे अगर आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, तो एरिया मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट्स अ करंट सेंसिटिव डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है छोटे से छोटे, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू K phi अपॉन NAB, वेयर व्हाट इज K इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट, वेयर K इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट, phi तो आपको पता है इट्स अ
कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, और n इज नंबर ऑफ टर्न्स, a इज एरिया, b इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के दो केसेस है। कॉइल के लिए अगर कोई पूछे तो उसके लिए NIA होता है, n इज नंबर ऑफ टर्न, I इज करंट एंड A इज एरिया। अगर मैग्नेट के लिए पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज m इज इक्वल टू 2L, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ, इनटू पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L, वेयर व्हाट इज Q इज अ पोल स्ट्रेंथ, मतलब ये स्मॉल m। अभी के नोटेशन में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो किसी किसी बुक में आपको कैपिटल M मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको स्मॉल m मिलेगा। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं, इसके दो हैं। देखिए, पहला जो है वो टॉर्क एक्ट करेगा ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टॉर्क मतलब आपको पता होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना एक्ट होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में। तो आंसर है टॉ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा। आपको पता है साइन है तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा है तो देखो कितना सिंपल है, ये इसकी जगह पे m की जगह पे p आ जाएगा, बिकॉज m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेयर p इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, साइन थीटा एज इट इज है। ये देखो यहाँ पे m क्रॉस भी लिखा था बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, नॉट प्रॉब्लम एग्जैक्टली, फॉर्मूला नंबर 8। यहाँ पे देखो फॉर्मूला नंबर 8 जो है वो बेस्ड है बायो-सेवर्ट्स लॉ पे। बायो-सेवर्ट्स लॉ एग्जैक्टली क्या कहलाता है, इसके 3-4 फॉर्मूलेज हैं, देख लेते हैं किको। नंबर 1, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है डायपोल की, U इज इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा, याद रखना है इसे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा लॉ क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, उसका आंसर है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब, वेयर दिस इज अ लेंथ, मतलब एलिमेंट है, R ये जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, एंड ये जो R है वो डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अगर स्ट्रेट वायर है आपके पास जिसमें करंट I पास हो रहा है तो बताइए उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। सो B इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट I 2πr। मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है स्ट्रेट वायर का तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ। आगे देखिए D जो सेक्शन है वो क्या है, अगर फोर्स बिटवीन लॉन्ग टू वायर पैरेलल टू ईच अदर, आपके पास दो वायर्स हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट होगा, तो उनके बीच में फोर्स एक्ट होगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी कुछ चीज़ें जरा उसको देख लेते हैं फटाफट। देख लीजिए यहाँ पे सिंपल एकदम। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना बिकॉज क्या पूछा है ना उससे आपको फॉर्मूला फट से क्लिक होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इन अ सर्कुलर आर्क, मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको डायग्राम है तो आप उससे देख लेना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I थीटा बाय R। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द वायर, मतलब कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, एक सर्कल है आपके पास जिसके सेंटर में निकालना है, तो उसका होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो सी सेक्शन है। सी सेक्शन मतलब सी पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो सी पार्ट है वो है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सर्कुलर लूप। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास एक कॉइल है जिसके सेंटर से, एक्सियल मतलब सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, मैं इसको रफ कर देता हूँ बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड नाउ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैं सर उसको पतला कर देता हूँ शायद ये ठीक लगे, ये 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो ये एक फॉर्मूला है, याद रखना आप। ये किसके लिए है? दिस फॉर्मूला इज फॉर किसी भी एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं, जो 10th फॉर्मूला है आपका, एंड ये फॉर्मूला बस आपका हो जाए तो समझ लो कि 90%, 100% आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफ़ी सिंपल है। एम्पियर लॉ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड पे बेस्ड है। सबसे पहला एम्पियर लॉ क्या कहलाता है? द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एस, व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड, डी एस इज द एलिमेंट, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज अ करंट। ये किस पे? एम्पियर लॉ क्या कहलाता है ये। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की अगर हम लोग निकालें, सोलेनॉइड मतलब होता है कोई कॉइल है जो कि राउंड किया है किसी भी एक मेटल पे, नॉट मेटल बेसिकली, किसी भी नॉन मेटालिक सब्सटेंस पे हम लोग ने उसको कॉइल किया है, रोटेट किया है। सो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होती है? सो म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज अ permeability of a free space, n is number of turns, I is current. Where what is n? N is number of turns, so total number upon total length. ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। टोरॉइड मतलब क्या होता है? जैसे सोलोनॉइड कुछ ऐसे होता है कि भाई आपके पास एक नॉन कंडक्टर्स हैं और आपने उसको ऐसे कॉइल लगा दी उसके ऊपर। सोलोनॉइड, टोरॉइड भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है, पर टोरॉइड में ये सर्कल में होता है, राइट? सर्कल मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जैसे ट्यूब होता है, एक टायर का ट्यूब ले लो अंदर का, और उस पर आपने कॉइल लगा दी है तो उसको बोला जाता है टोरॉइड। और टोरॉइड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। दोनों में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, तो याद रखना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस जो एंड का जो निकालेंगे स्मॉल एंड नंबर पर यूनिट टन्स, वो थोड़ा अलग होगा। इसमें 1D था तो इसके लिए L है, इसमें एरिया है इसीलिए पाई आर, 2 पाई आर है, राइट? तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है वो है D, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड, मतलब सोलोनॉइड के बाहर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करूँ तो सेंटर में था, अगर उसके मैं बाहर पता करूँ तो वो हमेशा सोलोनॉइड एंड टोरॉइड दोनों में ही आंसर कितना आता है? 0 आता है। ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो बस अब हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक इस चैप्टर पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपने ये पूरे फॉर्मूले लिस्ट को लिखा भी होगा, समझा भी होगा। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले लिस्ट में कोई भी डाउट है या आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में विद न्यू क्वेश्चंस एंड बोर्ड क्वेश्चंस होंगे उस मॉड्यूल में, तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।